Pisces. चलिए Pisces. Okay. So Pisces मुझे ऐसा लग रहा है इन द पास्ट यहाँ पे कोई या तो आपके साथ इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक रीयूनियन हुआ था आपके और इस पर्सन के बीच में, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि अगर बातें हुई भी तो बस छोटी मोटी गॉसिप हुई, इस पर्सन से थोड़ी बहुत बातें हुई, लेकिन एक रियल जो रीयूनियन होता है ना फ्रेंडशिप वाला, वो हुआ नहीं। और बाकी लोगों के लिए ये पर्सन इस पर्सन ने आपसे दूर रखा क्योंकि ये बहुत ज्यादा फोकस थे अपने काम पे। ओके, लोनली थे, अपने आप को पूरी तरह से अकेला कर दिया था। ऑप्शन था कि आपके पास आ सकते हैं, लेकिन नहीं आए। शायद इसलिए नहीं आए बिकॉज यहाँ पे इनका ईगो बीच में आ रहा था। ओके, बहुत जिद देख पा रही हूँ मैं। एक फेज इनकी लाइफ में इन्हें खत्म करना था, वो फेज कोई भी हो सकता है। ओके, जहाँ पे ये फेज में ट्रस्ट इश्यूज थे, किसी ने इनका दिल तोड़ा था या फिर कुछ भी था, राइट। एक फेज तोड़ना था इस पर्सन को, लेकिन डर की वजह से ये आपके पास नहीं आए। आई एम डेफिनेटली गेटिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस होंगे, कोई बुरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए होंगे इस पर्सन के साथ, जहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस जैसे होता है ना, एक एक्सपीरियंस हुआ, चले गया, आपने सीखा आपको क्या करना है नेक्स्ट टाइम, क्या नहीं करना है, कितना चौकन्ना रहना है, कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, अपने आप को कितना वल्नरेबल होना है, एक वो सीख लेते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। इस पर्सन ने एक तो सीखा भी कुछ नहीं और ऊपर से आगे भी नहीं बढ़े, वो जहां थे वहीं रहे। ओके, ये डर से कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे हर्ट होगा, अगर बाहर निकलूंगी तो मुझे हर्ट होगा। सो ये समझ के इस पर्सन ने अपने आप को और भी अंदर छुपा लिया दुनिया के डर से। अब दुनिया में रहना है तो हर्ट होगा फॉर श्योर, राइट, बट यू हैव टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग। आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है, राइट, कि भाई दुनिया को आप फेस कर सके। और आपको देखना है कि आप अपने आप को कितना वहां, हाउ मच आर यू पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर इन द वर्ल्ड, राइट। ये पर्सन ने अपने आप को प्यार और रिलेशनशिप के मामले में डालना आगे बंद ही कर दिया, छुप गए, दे आर हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल। सच्चाई इनके सामने आ चुकी थी पास्ट में कि इन्होंने एक गलत डिसीजन बनाया था। ओके, बट देखा कार्ड्स इस बार नहीं गिरे, हमेशा गिर जाते हैं नीचे, मैं ही रख रही हूँ कार्ड्स। सी, आप दोनों के बीच में ना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है जहां पे सोसाइटी नहीं मानेगी यार, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मानेगी, रिलेटिव्स नहीं मानेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या ही बोलेंगे सबके सब, तो लोग क्या कहेंगे, उस लोग क्या कहेंगे कि पूरी स्टोरी में आप दोनों की स्टोरी रहेगी। बट इन्हें समझ में तो आ गया था कि इन्हें करना क्या है, समझ में आ गया था कि सही चॉइस क्या है, लेकिन या तो इन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं बनाया या फिर इन्होंने डिसीजन बना लिया कि भाई हाँ मुझे जाना तो है पाइसीज के साथ, या मुझे पता है पाइसीज सही है मेरे लिए, लेकिन नहीं कर सकता यार, या नहीं कर सकती, फैमिली अलाउ नहीं करेगी, या फिर लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, उसकी वजह से ये पर्सन रुक गए। आई थिंक दिस इज यू। बहुत बर्डन लग रहा था आपको रिलेशनशिप अब तक, मे बी आप इस रिलेशनशिप का बर्डन लेके आगे बढ़ रहे थे, से इनके साथ बात बिल्कुल नहीं हो रही थी, फिर भी आपने अपने दिमाग में, अपने जहन में एक बना लिया था कि हाँ भैया रिलेशनशिप में तो थे हम, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अब आप अपने आप को रिलीज कर रहे हैं, अब आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं। ओके, आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं और आप इस पर्सन से अपने आप को पूरी तरह से रिलीज कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी के लिए मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वो इस रिलेशनशिप का बर्डन ज्यादा टाइम तक उठा नहीं सकते। ओके, सो अभी के लिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं,
लायबिलिटी से भाग रहे हैं या फिर जो सही चीज करनी है उस चीज से भाग रहे हैं अभी के लिए। एक्शन लेने की जरूरत है लेकिन अभी के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं ये। जैसे बहुत जिद्दी पर्सन है, बहुत रिजिड पर्सन है। दे हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इन्हें ऐसा सोचना है कि क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता के बदले सोच रहे हैं कि इतनी सारी रीजंस है कि पॉसिबल नहीं है आप दोनों के लिए। इन्हें सोचना है कि क्यों हो सकता है पॉसिबल, सॉरी, दे हैव टू थिंक व्हाई रिलेशनशिप क्यों वर्कआउट हो सकती है आपके और इनके बीच में। पॉसिबल है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट उल्टा ही सोच रहे हैं ये पर्सन, ये सोच रहे हैं और उल्टा ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं हो सकती। ओके और इस पर्सन की प्रायोरिटी भी फाइनेंसेस हो सकती है, करियर हो सकता है, या फिर इस पर्सन की प्रायोरिटी हो सकती है ऐसे कनेक्शन में रहना जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। अब इतने दूर दूर रहेंगे, कटे कटे से रहेंगे आपसे, तो फिर कैसे बात होगी। जितना ये अपने आप को दूर रख रहे हैं, राइट, उतना ही रियलिटी से भी दूर रख रहे हैं अपने आप को। से आपको अगर, इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, आपको अगर कोई सिचुएशन में से आपको अगर पेंटर बनना है, राइट, तो पेंटर अगर बनने के लिए वहां दुनिया में बहुत कंपटीशन है, लेकिन जब तक आप जाके compete नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आप भी अच्छे पेंटर हो सकते हैं, नहीं पेंटर हो सकते, राइट। सेम वे अगर ये पर्सन आपके साथ वर्कआउट करना चाहते कनेक्शन को, तो आपसे बात करनी पड़ेगी, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, वापस बात करनी पड़ेगी, मैसेज करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा सिचुएशन के बारे में, तब तो पता चलेगा कि चांस है कि नहीं है। ये तो अज्यूम ही कर लिया चांस है ही नहीं। सो एंड प्रोबेबली इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे वांट एन अपर हैंड। अभी के लिए ये अपने आप को माफ कर रहे हैं, ओके, हील करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। सो फॉर राइट नाउ पाइसेस, ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ हीलिंग हो रही है यहाँ पे, आपसे बात नहीं होगी लेकिन अपने आप को गाइड कर रहे हैं ये पर्सन। या सिंगल ही है ये पर्सन, सिंगल है, खुश है, इंडिपेंडेंट है, अभी के लिए अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर फाइन। आने वाले दिनों में धीरे धीरे इस पर्सन को क्लैरिटी भी मिलेगी। ऑप्शंस अगर होंगे, बहुत ज्यादा इल्यूजन्स होंगे, बहुत ज्यादा विशफुल फैंटेसी होगी, ड्रीम होगी इस पर्सन की, ये करे वो करे, क्लैरिटी मिलेगी कि भाई सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला, एक्शन लेना पड़ेगा इस पर्सन को। मगर आई फील कि ये पर्सन एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन उन्हें लग रहा है कि उनका कंट्रोल है अपने आप पे। सो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सिचुएशन को ये सिचुएशन से ना एक्चुअली जब क्लैरिटी मिलती है ना, इस ये पर्सन और भी ओवरवेलम हो रहे हैं। ओवरवेलम मतलब कि जब इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई अब तो यही करना है, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, इट्स आइदर वन और टू, या तो मूव ऑन कर ले या फिर पाइसेस के पास वापस चल जाए, बिकॉज सच्चाई यही है। तो एक्शन लेने के बदले ये पर्सन और भी ज्यादा अपने आप को कंट्रोल में ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये दूसरे रिलेशनशिप्स में जाए, दूसरे लोगों से बात करे, जहां पे भी उन्हें इंस्टेंट हैप्पीनेस मिले, जहां पे भी उनका ईगो बूस्ट हो, ऐसी कनेक्शंस में जा सकते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल, वन नाइट स्टैंड्स, ऐसा कुछ भी ये करेंगे आने वाले दिनों में जिससे वो आपको भूल सके, या फिर जिससे वो अपने आप को कन्विंस कर सके कि यार देखा, मुझे पाइसेस की जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो खुश हूँ पाइसेस के बिना यार। सो कुछ भी कर ले बट पाइसेस के पास ना जाए। सो अब ये एक है ना, ईगो पे आ गया है, और ये जो भी कर रहे हैं वो सारी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, लेकिन ये करेंगे। आपको आपकी यादों से दूर जाने के लिए ये करेंगे। बहुत ट्रॉमा देती है आपकी यादें। कभी कभी इनको जेन्युइनली लगता है कि अभी के अभी फोन करे और आपसे बात कर, लेकिन अब ये जितना टाइम पास हो रहा है ना, जितना टाइम पास हो रहा है, जितने दिन जा रहे हैं, जितने महीने जा रहे हैं, जितने साल जा रहे हैं, वो एक अंदर ही अंदर डर घर किए जा रहे हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा बोलते हैं और एक्शन नहीं लेते, उसमें दिन जाते हैं। फिर कुछ नहीं होता, एक्शन नहीं लेते तो उसमें महीने जा रहे हैं। फिर कुछ नहीं होता, एक्शन नहीं लेते हैं तो उसमें साल जा रहे हैं। बस उसी साइकिल में ये फंसे हुए हैं। कॉमन सेंस यही कहती है कि एक बार फोन उठा के बात कर ले, आपसे क्या होगा, आप फोन पटक देंगे या फिर गाली दे देंगे या फिर शायद तमीज से बात कर ले, या फिर आप बोल दे फ्रेंड्स बजाय, या फिर आप बोल दे मैं तो वेट ही कर रही थी तुम्हारा, ये वेट ही कर रहा था। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, लेकिन उसके लिए दे हैव टू टेक दैट रिस्क। they're not being able to move on। कम्युनिकेशन यहाँ अटकी हुई है, मतलब इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन की चुल है इस पर्सन को। दे आर सो डेस्परेट टू कम्युनिकेट विथ यू। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई तो सिचुएशन है जो इस पर्सन को लग रही है यार नहीं होगा यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो इट्स लाइक तो फिर बात करने का मतलब क्या? क्योंकि अगर बात भी कर लेंगे, अगर बात करके आपने अगर नाराज हो गए या आपने कुछ सुना दिया तो ऐसा लगेगा एक तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर से मैंने अटेम्प्ट भी करी, ऊपर से मतलब मेरी बदनामी भी हो गई, मेरी इंसल्ट भी कर ली पाइसी ने। सो या इट्स लाइक रियलाइजेशन है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि ये आप दोनों के लिए फाइनल फाइनल ब्रेकअप हो चुका है और अब बात नहीं बन सकती। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि ये अपने ईगो की वजह से, इनका ईगो टूट रहा है, फ्यूचर में इनका ईगो टूट रहा है और यूनिवर्स कह रहा है भाई अब तुम्हें समझ में तो आ गया, तुम पाइसिस के बिना रह नहीं सकते, पाइसिस इज द राइट सिचुएशन फॉर यू। बट अगेन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग ओवर इन्फ्लेटेड ईगो है, प्राइड है। ओके, जहां पे प्राइड पे जैसे बोलते हैं ना, घोड़े पे बैठे थे, इस पर्सन को लगा यार मैं ही शहनशाह हूँ, मैं ही बादशाह हूँ, या मैं ही क्वीन हूँ, सब कुछ सही है, मैंने सही किया है। अब वो घोड़े से गिर गए, अब वो घोड़े से गिर गए। इट इज अ फॉलन प्राइड। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इतना ज्यादा मुझे एरोगेंट नहीं होना था, सक्सेस तो मिला नहीं ऐसा करके। अब वो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ यार। आई थिंक इट्स जस्ट इनका डर है, ट्रेडिशन मैच नहीं हो रही आप दोनों की, या फिर एज डिफरेंस है, कुछ तो ऐसा है जो मैच नहीं हो रहा। ओके